बिल्कुल उस बुढ़े के मुंह के ऊपर बैठी हुई थी, इसीलिए बुढ़े ने आंखें खोलकर जो देखा उससे बुढ़े के होश उड़ गए। वो खुश हो गया। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतना अच्छा नजारा, रात को मुझ जैसे अकेले इंसान को और क्या चाहिए। वो बुढ़ा देखता रहा और अंजलि उसके मुंह पर शौच करती गई। कुछ देर बाद बुढ़े को एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर क्या गिर रहा है। वो तुरंत वहाँ से उठ गया और दूर भाग गया। छे इस उम्र में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है, इस नजारे के लिए तो मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ ये सब हो रहा था और उधर रमेश की नींद टूट गई। रमेश ने देखा कि अंजलि कमरे में नहीं है। अरे इतनी रात को अंजलि कहाँ चली गई? रमेश घर से बाहर चला गया और देखा कि अंजलि खेत में बैठकर शौच कर रही है। अरे ये क्या कर रही है, ये खेत में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, कल इससे पूछूंगा। रमेश घर चला आया और सो गया। कुछ देर बाद अंजलि भी वापस चली आई। सुबह सुबह बिमला के सामने ही रमेश ने पूछा, अंजलि तुम रात को खेत में शौच करने जाती हो? अरे आपको पता चल गया? लेकिन क्यों बहू, घर में शौचालय तो है, फिर भी खेत में क्यों जाती हो? वो असल में मुझे बचपन से ही खुले में शौच करने की आदत है। तो फिर आदत बदल लो। खुले में शौच करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बीमारियां फैलती हैं और सांपों का भी तो डर रहता है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा जी, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। अंजलि ने किसी की बात नहीं सुनी। वो फिर से रात को लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। उधर वो बुढ़ा भी पहले से हाजिर था। आज फिर से वो नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन अंजलि शौच करने जा ही रही थी कि तभी एक सांप ने अंजलि को काट लिया। आह, सांप सांप! वो बुढ़ा भी सांप देखकर भाग गया। अरे बाप रे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। अंजलि दौड़कर आई और रमेश को बुलाने लगी। रमेश नींद से उठा। सब कुछ सुनकर उसने तुरंत अंजलि को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने अंजलि की जान बचा ली। अंजलि ने रोते हुए कहा, आप सही कह रहे थे जी, मैं आपसे खुले में शौच नहीं करूंगी। मेरी अच्छी बीवी, खुले में शौच ना करने से जान और सम्मान दोनों बचती है। चलो घर चले। अंजलि घर चली आई। कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही अंजलि की आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अंजलि कभी खुले में शौच करने नहीं गई और वो खुशी खुशी जीने लगी।